Hello dear student, today we are going to solve practice set 2.3. We have to solve quadratic equation by completing the square method. Question is given in Marathi as खालील वर्ग समीकरणे पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा. Hello student, we know the standard form of quadratic equation, that is a square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें एक ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है. इन मराठी वी कॉल्ड इट एज पूर्ण वर्ग पद्धतीने वर्ग समीकरण सोडवा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन एज, हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -20. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट वी नो दैट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -20. अगर हमें -20 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, -20 निकालने के लिए हमें +20 दोनों साइड से ऐड करना होगा. यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -20. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 +20 करेंगे दोनों साइड 0 प्लस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -20 और +20 का 0 होता है, तो इज इक्वल टू 0 प्लस 20 दैट इज 20, -20 एंड 20 0. यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 20 दैट इज 20. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20. अभी यहाँ पे LHS को हमें दो ही टर्म मिले हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमें निकालना पड़ेगा जो दोनों साइड से इक्वेशन में हम ऐड कर सकते हैं. तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज़ 1. वी राइट हियर एज थर्ड टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ 1 into 1/2. We have to take square of that term, that is 1 into 1 that is 1, 1 upon 2, 1 up 2 that is half. 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1 upon 4. So you have to add 1 upon 4 on both sides of the equation. So here we write as by adding 1 upon 4 on both sides of equation. So we get here equation as x square plus x plus 1 upon 4 is equal to 20 plus 1 upon 4. By expansion formula we write here as x plus 1/2 square is equal to 20 upon 1 plus 1 upon 4. एक्सपांशन फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे x और 1/2 का स्क्वायर, x प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना आता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 अपॉन 4. तो यहाँ पे एडिशन करना है हमें 20 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज़ 81 अपॉन 4. हियर वी राइट एज x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 4. अभी दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. x plus 1/2 square is equal to 9 upon 2 plus or minus.
taking square root. On both sides of equation. So here we write as x plus 1/2 is equal to plus minus 9 upon 9 upon 2. यहाँ पे अभी हमें x की वैल्यू निकालना है. सो हियर वी राइट एज x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 है तो वो माइनस हो जाएगा जब ये एल पे RHS पे जाएगा. 1/2 -1/2 प्लस माइनस 9 अपॉन 2. सो हियर वी गेट वैल्यू एज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9 upon 2. So here we get two values of x, that is x is equal to -1 plus 9 upon 2 or x is equal to -1 minus 9 upon 2. By solving this we get value as x is equal to 9 से 1 माइनस किया तो 8 upon 2, that is 4. x is equal to 4 and second value is x is equal to -1 and -9 का कितना होता है एडिशन -10 upon 2, that is -5. So here we write as 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation. अभी हमें सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करना है. सेकंड एग्जाम्पल इज x² plus 2x minus 5 is equal to 0. Comparing this equation by a² plus bx plus c is equal to 0. Standard form of equation we write here as a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -5. यहाँ पे हमें -5 कैंसिल करना है तो ऐड करेंगे +5 दोनों साइड ऑफ इक्वेशन. x² plus 2x minus 5 plus 5 is equal to 0 plus 5. So here we write as x² plus 2x plus -5 और +5 का 0 हो जाएगा तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा. यहाँ पे हम लिखेंगे x² plus 2x is equal to 5. LHS में हमें क्या मिला है सिर्फ x² plus 2x. यहाँ पे हमें थर्ड टर्म ऐड करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x हमें मालूम है कितना है 2 है तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 1/2 दैट इज़ 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म निकालना है तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उनका स्क्वायर लेना पड़ता है. 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर निकालना है तो उतना वो कितना आता है 1 आता है. 1 का स्क्वायर 1. तो यहाँ पे हमें दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन दैट इज इक्वेशन इज x² plus 2x इज इक्वल टू 5. यहाँ पे हमें थर्ड टर्म दैट इज़ 1 ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. x² plus 2x plus 1 is equal to 5 plus 1. So here we get the equation as x² plus 2x plus 1 that is square of x plus 1 bracket square. By expansion formula a plus b bracket square is equal to a square plus b x a square plus 2ab plus b square. देखिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं x plus
1 bracket square is equal to, we know formula as a square plus 2ab plus b square. By this formula we get expansion of x plus 1 bracket square is equal to x square plus 2 into first term, that is x, into second term 1, that is 2 into x into 1, that is 2x, plus थर्ड टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसका हमें क्या लिखा फिर, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1, दैट इज 6. टेकिंग स्क्वायर रूट, अब इसकी 6 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो अंडर रूट में आ जाएगा. Square root on both sides of equation, taking square roots on both sides of equation. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 6. So we get here value as x is equal to minus 1 plus minus under root 6. So we get two values of x, that is minus 1 plus under root 6, or x is equal to minus 1 minus under root 6. So here we write as minus 1 plus under root 6, and second value is minus 1 minus under root 6 are the roots of the given quadratic equation. अभी हमें थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है. थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 3. ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है. ए वी नो दैट ए एम स्क्वायर प्लस बी एम इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0. दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. यहाँ पे हमें ऑलरेडी LHS को -3 दिया हुआ है. सेकंड दो टर्म सिर्फ LHS को दिए हुए, दैट इज़ एम स्क्वायर माइनस 5m. यहाँ पे हमें थर्ड टर्म ऐड करना है. कोएफिशिएंट ऑफ m, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -5, दैट इज़ 1/2. उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे. -1 इंटू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज़ -5/2 का स्क्वायर, दैट इज़ 25/4. तो हमें ऐड करना है 25/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे फिर, एम स्क्वायर माइनस 5 प्लस 25/4 इज इक्वल टू -3 प्लस 25/4. यहाँ पे थर्ड टर्म, तीनों टर्म आ गई. एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4, और एक्सपेंशन फार्मूला से हम यहाँ पे लिखेंगे एम माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला, एक्सपेंशन फार्मूला a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे -3/1 प्लस 25/4, उसका एडिशन करना पड़ेगा हमें. वी नो द फार्मूला a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अभी m माइनस 5/2 का स्क्वायर निकालना है हमें. दो टर्म दिया हुआ है, m माइनस 5/2, a का वैल्यू m और b का वैल्यू -5/2.
एम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एम इंटू सेकंड टर्म 5/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -3/1 प्लस 25/4। m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एडिशन करना है हमें, तो 4 से 3/1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ -12/4 प्लस 25/4। 25 से 12 को सब ट्रैक करना है तो 13 आएगा, 13/4 आंसर मिला हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे m माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अभी हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड से, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। So here we write as m minus 5/2 is equal to plus minus under root 13/2. So we get value of m is equal to -5/2, तो LHS को जाते हुए RHS को जाते हुए प्लस हो जाएगा, -5/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS में +5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। सो हियर वी राइट एज 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ m एज 5 प्लस अंडर रूट 13/2, और सेकेंड वैल्यू m इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 13/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस अंडर रूट 13/2 और 5 माइनस अंडर रूट 13/2 आर द रूट्स ऑफ द quadratic equation.